माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है IUPAC रासायनिक नाम आपका लिखना। इसमें हमने पहला समूह लिया है एल्केन समूह। इसका है इस समूह का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। इसका IUPAC नाम लिखते समय एल्क धन एन एल्केन के सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें हम एल्क धन एन एल्केन का प्रयोग इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं, आपका फर्स्ट है, यदि हम यहाँ पर n बराबर 1 लेंगे तो इसका हमारा नाम क्या हो जाएगा, मैथ से स्टार्ट होना है। जब n बराबर 1 लेंगे तो हमारा हो जाएगा C1H2 × 1+2 इक्वल टू आपका हो जाएगा, C1 लिखेंगे नहीं तो H2 × 2+2 इक्वल टू आपका हो गया है CH4। इसका नाम हमारा हो गया है, एल का हमारा क्या है, मैथ धन एन बराबर मेथेन। इसी को हम मार्फ गैस भी कहते हैं। इसी का संरचनात्मक सूत्र आपका बन जाएगा C, एक ऊपर H एक नीचे, एक चारों दिशाओं में एक एक H लगेगी। इसका हमारा हो गया ये संरचना सूत्र हो गया है। क्या हो गया है, संरचना सूत्र। इसका संरचना सूत्र आपका ये हो गया है। इसमें आपका संरचना सूत्र मैंने लिख दिया है मार्फ गैस। इसी में हमने एग्जाम्पल नंबर हमारा दूसरा लिया है, ये 1 हो गया। इसी में 2 लें, n बराबर हम 2 लेंगे तो इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, एथ आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, n बराबर 2 C2, इस सूत्र में हम लगाएंगे तो H2 × 2+2 तो हमारा हो जाएगा C2H कितना हो, 2 दूनी 4 और 2 हमारे यहाँ से आ जाएंगे तो बन जाएंगे C2H कितने हो जाएंगे, 4 और 2 6। तो यहाँ से इसका नाम बन जाएगा एथ धन एन बराबर आपका हो जाएगा एथेन। इसी तरह से 3 लेंगे, n बराबर 3 लेने पर तो हमारा हो जाएगा C3H2n की वैल्यू हमारी 3+2 सूत्र का प्रयोग करेंगे C3H हमारे 3 दूनी 6 और +2 हमारा हो जाएगा C3H8। इसका नाम हो जाएगा क्या, हमारा होता है प्रोप। इसको हम लिखते हैं प्रोप। तो प्रोप होता है तो प्रोप धन एन हमारा बनेगा जा कर के प्रोपेन। ये हमारा हो गया प्रोपेन। इस सूत्र के अंदर हमारा कौन सा होता है, एक एकल बंध बनता है। इसको क्या बोलते हैं हम, एकल बंध बनता है। क्या, एकल बंध या सिंगल बॉन्ड हमारा बनता है। इसी तरह से चौथा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। इसमें हम n की वैल्यू हमने ले ली है, n बराबर 4 तो 4 पे हम चलते हैं ब्यूट तो हमारा क्या हो जाएगा C4H2 × 4+2 तो इसकी हो गई C4H4 2 चौक 8 धन 2 बराबर C4H हमारे 10। इसका नाम हमारा हो गया ब्यूट धन एन बराबर हमारा हो गया है ब्यूटेन हमारा हो गया है। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमने लिया है 5, n की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो इसमें हम लिखेंगे क्या, पेंट। तो हमारा क्या होगा C5H2 n की वैल्यू 5+2 बराबर हो गया हमारा C5 और 2 पंजे 10, H की वैल्यू 10 और 2 हमारे
साथ में लगेंगे तो कितना हो गया, सी की वैल्यू 5 और 10 और 2 एच 12 हमारे हो गए हैं। तो यहाँ से हमारा बन गया है क्या, पेंट धन एन बराबर हमारा हो गया है पेंटेन। पेंटेन तो यहाँ से हमारा बन गया है पेंटेन। अगर हम एन की वैल्यू कितनी लें, 6 लें तो हमारा क्या बन जाएगा, 6 लेंगे तो हेक्स, हेक्स बन जाएगा। तो हमारा हो जाएगा C6H 2 गुणा 6 धन 2, ये हमारा सूत्र हो गया है। तो C की वैल्यू 6 और H की वैल्यू हमारी 2 छिंग 12 धन 2। तो यहाँ से हमारा बन गया है C6H 12 और 2 14 हमारे हो गए। इसका नाम हो जाएगा हेक्स धन एन बराबर हेक्सेन, हेक्सेन बन जाएगा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू बढ़ती हुई क्या बन जाएगी, हेक्सेन प्राप्त हो जाएगा। इसी श्रृंखला का हम एक लास्ट आपका एक ले रहे हैं। अगर हम 7 लें, एन बराबर अगर हम 7 लेंगे तो हमारा हो जाएगा हेप्ट। हेप्ट जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, C7H 2 गुणा 7 धन 2। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा C7H 2 सत्ते 14 धन 2। तो H की कितनी हो गई, C हमारे कितने हो गए 7 और H 14 और 2 16, 14 और 2 हमारे बन जाएंगे 16। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा हेप्ट धन एन बराबर हमारा हो गया है हेप्टेन, हेप्टेन। इसी श्रृंखला में मैं इसको एक बार फिर पुनः रिपीट कर देता हूँ। एल्केन समूह, इस समूह का सामान्य सूत्र हमारा CnH2n+2 है, CnH2n+2 है। इसका IUPAC नाम लिखते समय हम एल्क धन एन, एल्क हमारा क्या होता है, किसी भी समूह का क्रियात्मक समूह दिया जाता है। एल्क के अंदर हमारे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, इसी तरह ऑक्ट, नॉन और डेक श्रेणी में चलते हैं। इसी क्रम में हमारे लिखा जाता है कि सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसका सबसे खास बात हमारी ये होती है कि इसके जो एल्केन समूह होता है इसके अंदर हमारा सिंगल बॉन्ड बनता है। कौन सा बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, जिसको हम हिंदी में एकल बंध कहते हैं। अब एकल बंध कहते हैं और इसके अंदर हमारे जो भी बंध बनेगा हमारा उसका, वो सभी हमारे सिंगल बॉन्ड बनेंगे। अगर देखिए इसका मैंने संरचनात्मक सूत्र लिखा है यहाँ पर। मेरी एथेन गैस को ही हम क्या कहते हैं, मार्फ गैस भी कहते हैं, क्योंकि इसका दूसरा नाम मार्फ गैस है। और यहाँ पर इसकी संरचना अगर एथेन की मैं लिखूं तो हमारा C कितनी है, 2 है, तो आपने 2 लिख दिया है। और इसके सभी साइडों पर आप H की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से हमारा ये क्या बन जाएगा, ये संरचना सूत्र हमारा एथेन का बन गया है। इसी क्रम में आप किसी भी तत्व का अगर आप लेंगे तो सिंगल बॉन्ड से ही हमारी सही श्रृंखला बननी है। अगर हम n बराबर 3 लेते हैं तो n की वैल्यू जहाँ जहाँ दी गई है तो इस सूत्र में n बराबर हमारा 3 और दूसरी जगह H2n था तो 2 गुणा 3, तो हमारा किया तो कितना 3 आ गया और 2 3 6 और 2 हमारे सूत्र के आ गए और 3 कितना हो गया C और H कितना हो गए 2 6 और 2 8। तो इसका नाम क्या था हमारा, तीसरे के लिए तत्व के लिए क्या लेना है, इसमें n की वैल्यू 3 है, प्रोप लेना है। प्रोप धन n कराएंगे तो हमारा बन जाएगा प्रोपेन। इसी तरह इस श्रृंखला में हमने आगे बढ़ाया, n बराबर 4 रखेंगे तो ब्यूट धन n बराबर हमारा ब्यूटेन बनेगा। 5 रखेंगे तो पेंट बनेगा, तो पेंट का हमारा पेंटेन बन जाएगा। अगर 6 रखेंगे तो हेक्स है, तो हेक्स में क्या होता है, सूत्र में लगाएंगे n बराबर 6 तो 2 गुणा 6 12, तो हमारे 12 आ गए। 2 सूत्र के हैं हमारे आगे 12 और 2 14 हो गए। तो यहाँ पर नाम हमारा क्या परिवर्तित हो जाएगा, हेक्स। आप साथ में हमारा केवल परिवर्तन यहाँ पर होना है। और यहाँ पर देखिए आपकी n सभी जगह पर आपका लगना है। तो केवल आपका यहाँ पर मैथ है, एथ है, प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है, हेक्स है और हेप्ट, इन चीज़ों को आपको बदलना है, बाकी आपकी चीज़ सेम रहनी है। ठीक है। इस सीरीज को आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल dev.1002 पर को सब्सक्राइब करें। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक दूसरा लिया है एल्कीन समूह। इस समूह का सामान्य सूत्र CnH2n है। इसका IUPAC नाम लिखते समय हम एल्क धन इन एल्कीन के सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें एक सदैव क्या बनता है हमारा, द्वैबंध बनता है। एक सदैव हमारा द्वैबंध बनता है।
क्या होता है कि इसमें हमारा एल्केन में होता है हमारा CnH2n+2, लेकिन एल्कीन समूह के अंतर्गत आपका क्या होता है CnH2n समूह बनता है। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू आपकी लगाएंगे। एग्जाम्पल नंबर हम इसका पहला ले रहे हैं, n बराबर आपका लिया मैंने 2, n बराबर 2 ले रहे हैं। तो n बराबर 2 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये एथ। यहाँ पे इसका जो तत्व है हमारे पास सदैव हमारा क्या है 2 से ही शुरू होता है। ठीक है, तो n की वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगा C2H 2 × 2 बराबर हमारा हो गया C2H4। इसका नाम क्या हो जाएगा एथ धन ईन बराबर एथीन। इसका नाम क्या हो जाएगा एथ धन ईन बराबर एथीन। और इसका जो संरचना सूत्र है हमारा वो बनेगा इस तरीके से, हमारा H, एक H नीचे कर दी, यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा संरचना सूत्र हो गया। क्या हो गया, संरचना सूत्र लिख दिया है, संरचना सूत्र। इसी क्रम में हम आपके यहाँ पर 2 टॉपिक एक साथ ले रहे हैं। एक IUPAC नेम, ये हमारा क्या होता है IUPAC नेम, IUPAC नाम, ये हमारा होता है IUPAC नाम। और ये हमारी होगी संरचना सूत्र। तो यहाँ से इसी श्रृंखला को मैंने आगे बढ़ाया, दूसरा पॉइंट लिया n बराबर हमने 3। तो यहाँ पर 3 के लिए आपको मालूम है हमारा जो एल्क होता है वो हमारा क्या होता है प्रोप होता है। तो हम प्रोप लेंगे तो C3H2n होता है, तो 2 × 3 तो कितना हो गया C3H हमारा 6। इसका क्या हो गया प्रोप धन ईन बराबर हमारा हो गया है प्रोपीन, प्रोपीन हो गया। इसी श्रृंखला का 3 पॉइंट पे लेंगे तो n बराबर हमारा 4, तो क्या हो जाएगा हमारा ब्यूट। ब्यूट में हमारा क्या हो जाएगा C4H हमारा 2 × 4, तो हमारा जी बन जाएगा C4H 2 चौक 8। तो हमारा क्या बन गया ये ब्यूट धन ईन बराबर हमारा क्या हो गया ब्यूटीन। इसी श्रृंखला में हम अगला तत्व लेंगे तो n बराबर हमारा 5। इसी श्रृंखला में आपका अगला तत्व लेंगे तो n बराबर हमारा 6। इसी श्रृंखला में आगे लेंगे तो n बराबर आपका 7। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल n की वैल्यू आपको पुट करनी है, गुणा कर दो 5। यहाँ पर आपका C5H 2 × 6 कर देंगे। यहाँ पर C हमारा कितना हो जाएगा 6 है, यहाँ पर हमारा 7 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा H की वैल्यू 2 × 7। अब इनको बराबर करके सॉल्व करके आप लिखेंगे कितना हो जाएगा C5H 10। इसका नाम क्या हो गया हमारा पेंट धन ईन, तो हमारा ये बन जाएगा पेंटीन। इसी तरह से यहाँ पर हमारा हो जाएगा C6H 12, तो हो गया हमारा हेक्स धन ईन, तो हमारा क्या हो गया ये हेक्सीन। इसी तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा C7H हमारा 14, तो हमारा हो जाएगा हेप्ट धन ईन बराबर हमारा हो जाएगा हेप्टीन। तो इस श्रृंखला में हमारे ये सभी तत्व बन करके तैयार हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को मैं फिर आपका जो दिया गया है उसको रिपीट कर देता हूँ कि सामान्य जो हमारा एल्कीन समूह होता है इसका हमारा सामान्य सूत्र क्या है CnH2n है। इसका IUPAC नाम लिखते समय हमारा एल्क दिया गया है, इसको हम एल्क धन ईन दिया है तो इसको हम एल्क धन ईन में दिया गया। इसका बॉन्ड हमारा बताता है कि हमारा कैसा है डबल बॉन्ड का है, इसलिए हम इसमें ईन लगाएंगे। तो हम इस तत्व का किसी भी चीज़ में n का हमारा 2 है तो हमारा क्या होता है मैथ वाला हमारा बनेगा नहीं इसमें, क्योंकि डबल बॉन्ड बनना है। यहाँ पे एथ प्रोप ब्यूट, यहाँ से मैंने इसका ले लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पेंट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा हेक्स है 6 नंबर पे, अगर 7 होगा तो हमारा हेप्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके नाम करना है, लेकिन बाद में आपका क्या ईन लग जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो दी गई श्रृंखला कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड पॉइंट की आपकी IUPAC नाम लिखने की। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इसका संरचना सूत्र लें अगर हम पेंटीन का, तो हमें C को कितना लिखना है 5 बार आपको लिखना है।
5 बार मैंने यहाँ पर फी लिख दिया। अब आप चाहो तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दो जहाँ पर आपकी इच्छा हो। आपकी इच्छा अगर है हम यहाँ डबल बॉन्ड बनाए तो यहाँ बना देंगे। अब यहाँ पर कार्बन की संख्या के साथ में H के मान फिट कर दो तो हमारा कितना 1 H लगेगा। क्यों 2 और 1 3 1 4 हो जाएंगे। यहाँ पर इसके 4 करने के लिए इस तरीके से हम H को जोड़ेंगे। यहाँ पर हम जोड़ेंगे इस तरीके से कि इसमें 4 बन जाए। यहाँ पर कितने हमारे 1 तो इधर 1 लगा दी, 1 इधर लगा दी और 1 आपकी H इधर जुड़ जाएगी। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि आपको ये भी रखना है कार्बन के जो बॉन्ड हैं वो कार्बन की साथ में केवल 4 हों। 1 2 3 4 इसमें देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर 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 1 और 1 2 2 और 2 4 बन जाएंगे। तो हमें इस सीरीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर H की काउंटिंग संख्या करोगे तो आपकी 10 होगी। देखो 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन हमारे कितने 5 हैं। तो हमारा ये हो गया संरचना सूत्र में। इसी तरीके से आप अगर हेक्स की बनाएंगे या आप अगर आपको इसकी बनानी है प्रोपीन की तो हमारी कितनी है, इसमें कार्बन की संख्या हमारी 3 दी गई है, 3 दे दी। अगर आप चाहो तो हम इस वाले को बना दें पीछे वाले को तो क्या है 2 हो गए तो इसके साथ मैंने 2 H लगा दी, 2 लगा दी। यहाँ पर 1 2 3 हो गई तो 1 H हमने यहाँ पर लगा दी। इसके कितना 1 2 3 4 तो हमने यहाँ पर H का प्रयोग कर दिया। तो आप यहाँ से काउंटिंग कर सकते हैं। H की वैल्यू कितनी है हमारी 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी एक सिंगल आपका बनेगा वो आपका डबल बॉन्ड बनेगा। इस डबल बॉन्ड को बनाने के बाद में आपका जी क्या बन जाएगा, हमारा एक एल्कीन समूह बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसी श्रृंखला में आगे इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने आज इसका तीसरा पॉइंट लिया है एल्काइन। इस समूह का सामान्य सूत्र CnH2n-2 है। इसका IUPAC नाम लिखते समय एल्क धन आयन एल्काइन का के सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें सदैव एक हमारा क्या है त्रिबंध बनता है। ठीक है, इस श्रृंखला को आगे देखने के लिए हमारे चैनल dev.1002 को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करें। ठीक है, अब यहाँ से मैंने एग्जाम्पल लिया क्योंकि इसमें हमारा -2 लगा हुआ है। यहाँ से आप n बराबर हमारा जो लगेगा वो केवल श्रृंखला में हमारी कितने में बनेगी, n बराबर हम 2 से लेंगे। 2 का मतलब होता है हमारा एथ। इसका इस श्रेणी का पहला ही तत्व हमारा बनता है एथ। एथ का क्या होता है C, n की वैल्यू कितनी 2, H की वैल्यू कितनी 2 × 2 - 2 तो हमारा हो जाएगा C2 H 2 दूनी 4 - 2 बराबर C2H2। तो इसका नाम हमारा क्या बन जाएगा, इसको हम लिखेंगे एथ धन आयन। एथ धन आयन आप हिंदी में संध विच्छेद से होती है, विच्छेद हमारी ये इसकी संधि करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा एथाइन। इसका नाम क्या हो गया, एथाइन हो गया है। इसका नाम हमारा एथाइन हो गया है। इसका हम ये क्या हो गया IUPAC हमारा नाम हो गया है। इसी की अगर हम संरचना आपको दिखाएं, संरचना तो हमारी बन जाएगी C हमारी कितनी है 2। तो अब इनके बीच में हमारा त्रिबंध तो बनना ही है, वो तो हमारा ये सूत्र कहता है। तो इसके साथ में 1 H इधर लगा दीजिए और 1 H इधर लगा दीजिए तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये इस सीरीज की हमारी संरचना हो जाएगी एथाइन की। इसी सीरीज श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने लिया n बराबर 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा C3H2 × 3 ऋण 2 तो हमारा C3H 2 6 - 2 तो हमारा कितना हो गया C3H4। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा प्रोप धन आयन। प्रोप धन आयन बराबर आपका हो गया है प्रोपाइन। इसका नाम क्या हो गया प्रोपाइन हो गया। इसी तरह से श्रृंखला को आगे तो n बराबर 4। इसका नाम क्या था हमारा प्रोप था। इसका नाम हमारा ब्यूट। तो कितना होगा C4 H का मान कितना है 2, n का मान 4 - 2 कितना हो जाएगा हमारा C4 2 चौक 8 - 2 तो कितना हो गया C4H हमारी 6। इसका नाम हमारा हो गया ब्यूट
धन आयन, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ब्यूटाइन। क्या बन गया हमारा? ब्यूटाइन हमारा बन गया है। इसी तरीके से आप 4 देखेंगे, ठीक है, तो हमारा n बराबर 5 और 5वें में n बराबर हमारा 6 और छठे में आपका n बराबर 7। इसी श्रृंखला में आप आगे बनाते चलेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है C7H2 इंटू 7 माइनस 2, तो C7 H हमारे 7 दूनी 14 माइनस 2, तो हमारा C7H हमारे कितने हो गए? 12। इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्ट धन आयन। हेप्ट धन आयन बराबर हमारा हो गया है हेप्टाइन। इसका क्या नाम हो गया? हमारा हेप्टाइन हो गया है। इसी में अगर हम रखें तो C6H2 गुणा 6 माइनस 2, तो हमारा हो जाएगा C6H 2 छिंग 12 माइनस 2, तो C6H 10। इसका हम डायरेक्ट नाम बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा? हेक्स धन आयन। हेक्स धन आयन तो हमारा बन गया है हेक्साइन। इसी तरह से C5H2 इंटू 5 माइनस 2, तो हमारा हो गया C5H 2 पंजे 10 माइनस 2, तो हमारा कितना हो गया? C5 10 में से 2 जाएंगे 8, तो क्या बन गया हमारा? पेंट धन आयन। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया है? पेंटाइन। ठीक है, इस श्रृंखला को जो पॉइंट हमारे 3 है, एल्काइन समूह दिया गया है, इसको हमारा जो सामान्य सूत्र है वो हमारा ये दिया गया है CnH2n-2 दिया गया है। इसका IUPAC नाम लिखते समय एल्क हमारा दिया जाता है मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट आपका, और आपका हेप्स और हमारा हेप्ट, ये हमारा चलता है। इसी तरह से हमारी श्रृंखला में आगे चलते चले जाएंगे। ऑक्ट है, नॉन है, डेक है, तो इसी श्रृंखला को हमने आपके करा रहे हैं, तो इसी श्रृंखला में आगे नाम बनाएंगे। तो इनके जो नाम दिए जाते हैं उन्हीं में हम आयन जोड़ देते हैं, तो इस तरह से हमारे ये नाम जो उनके तैयार हो जाते हैं। और इनका हम संरचना सूत्र इसी क्रम में बनाएंगे। अगर हम इसका संरचना सूत्र इस वाले तत्व का अगर मैं लूँ प्रोपेन का, या मान लो मैंने ब्यूटाइन का ले लिया है, ब्यूटाइन का मैं ले रहा हूँ, तो कितना है? C हमारे 4 हैं, तो हमने 4 C बना दिए, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने इसको 3 दे दिए। 3 हमारा, एक इसमें हमने H लगा दिया, तो यहाँ से हमारा 4 हो गए। अब यहाँ हमारा एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर लग जाएगा, तो यहाँ से हमारा कितना? एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर, और यहाँ पर सभी की फॉर्म देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और 1 और 3 4 और 3 और 1 4। तो इस तरीके से हमारा ये संरचना सूत्र बन जाएंगे। आप किसी भी तत्व का संरचना सूत्र आप अपना बना करके देख सकते हैं। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं। इस श्रृंखला में आगे आपका है एल्किल समूह। इस समूह का सामान्य सूत्र है हमारा CnH2n+1। इसका IUPAC नाम लिखते समय एल्क धन इल एल्किल, या इसे हम R से डिनोटेड करते हैं। ठीक है, किससे? R से डिनोटेड करते हैं। किसी भी तत्व का हम जैसे क्रियात्मक समूह में जोड़ेंगे, जैसे OH है तो एथिल एल्कोहल है, या मैथिल एल्कोहल है, या आपका है एथिल और है आपका जो भी नाम बनना, तो इससे हमारा सीरीज में चलना है। तो यहाँ से हमारा नाम चलेगा, जब n बराबर हम 1 रखें सूत्र में, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो C1H2 इंटू 1+1, तो आपका हो जाएगा CH3। तो यहाँ से इसका नाम हो जाएगा मैथ धन इल, तो इसको लिखेंगे हम मैथिल। क्या लिखेंगे? मैथिल। इसी तरह से आप n बराबर 2 लेंगे, तो हमारा हो जाएगा C। ये हमारा क्या होता है? मैथ के लिए चलता है n की वैल्यू, और ये हमारी चलती है एथ के लिए वैल्यू। तो कितना होगा? C2H2 इंटू 2+1, तो हमारा हो जाएगा C2H हमारा 5। डायरेक्ट में मैं दिखा दे रहा हूँ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एथिल बन जाएगा। ठीक है, n बराबर हम 3 लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रोप। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? C3H2n, तो हमारा कितना? 3+1, तो इसका क्या बन जाएगा? C3, 3 दूनी 6 और 1 7, H की वैल्यू 7, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोपिल। ठीक है, इसी तरह से आप n बराबर 4 और n बराबर 5 और n बराबर 6 और n बराबर आप 7
हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमारी dev.1002 पर लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में हमें आगे फीस कंप्लीट करके बताएं। धन्यवाद।